अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम अमीर तैमूर के बारे में बात करेंगे। वो एक बेरहम कातिल और बदनाम ज़माना फाते था। इसने लाखों इंसानों को कत्ल करके इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। वो दुश्मन को कत्ल करके खुश होता था। वो वहशी फाते एक टांग से लंगड़ा भी था। आखिरी उम्र में इस पर चीन फतह करने का भूत सवार था, इसलिए इसने चीन पर फौजी हमला किया और मारा गया। दुनिया के बदनाम ज़माना फातहीन में सिकंदर आज़म, जूलियस सीजर, हन्निबाल, हिटलर और चंगेज़ खान शुमार किए जाते हैं। लेकिन जब हक़ाइक़ और फतूहात को सामने रखकर जायज़ा लिया जाए तो इन तमाम में वो सर फहरिस्त और हकीकी मायने में दुनिया का बदनाम ज़माना फाते करार पाता है। सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान को अपने से कम तर ताकतों से मुकाबला करना पड़ा, लेकिन जिस फाते की कहानी आप सुनने जा रहे हैं, इसने हमेशा खुद से कई गुना बड़ी फौज और मुमलिकत को शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया। इसकी तकरीबन सारी ज़िंदगी कत्लो गारत में गुजरी। आज की वीडियो में हम आपको अमीर तैमूर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अमीर तैमूर समरकंद के करीबी गांव में 1336 सन में पैदा हुआ। इस तुर्क कबीले बरलास का चंगेज़ खान के ख़ानदान से करीबी ताल्लुक़ था। अमीर तैमूर के वालिदैन मामूली दर्जे के ज़मींदार थे। अमीर तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में 42 मुल्क फतह किए और लाखों इंसानों का कत्ले आम किया। अमीर तैमूर की एक ख़ास बात यह थी कि वो एक वक्त में अपने दोनों हाथों से जंग में इंसानों का कत्ले आम करता था। वो एक हाथ में तलवार उठाता था और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा। तख्तनशीन होने के बाद तैमूर ने इन तमाम इलाकों और मुल्कों पर कब्जा करना अपना हक और मकसद करार दिया, जिन पर चंगेज़ खान की औलाद हुकूमत करती थी। इसने फतूहात और लश्कर कशी के ऐसे सिलसिले का आगाज़ किया जो इसकी मौत तक पूरे 37 साल जारी रहा। तैमूर के इब्तदाई चंद साल चुगताई सल्तनत को कब्जा करने में सरफ हो गए। वो 776 सन हिजरी में काशगर और 781 सन में ख्वारज़म पर काबज़ हुआ। इसके बाद इसने खुरासान का रुख किया। 1381 सन के मुताबिक 783 सन हिजरी में हरात के ख़ानदान कुरत को अतात पर मजबूर किया। अगले साल निशापुर और इसके नवाही इलाकों पर कब्जा किया और फिर कंधार और सेतान पर भी कब्जा किया। 1386 सन में इसने ईरान की मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान वो पूरे शुमाली ईरान पर काबज़ हो गया। तैमूर ने 1392 सन में ईरान में नई लश्कर कशी का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान में इसने हमदान, अस्फ़हान और शिराज फतह कर लिया। आले मुज़फ़्फ़र की हुकूमत का खात्मा किया और इसके बाद बगदाद और इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह अमीर तैमूर पूरे ईरान और इराक़ पर काबज़ हो गया। 1398 सन में अमीर तैमूर हिंदुस्तान को फतह करने निकला। मुल्तान और दीपालपुर से होता हुआ दिसंबर 1398 सन में वो दिल्ली पहुंचा। कहा जाता है कि उस वक्त दिल्ली के शाह नसीरुद्दीन तुगलक के पास हाथियों की एक बड़ी और मजबूत फौज थी। कहा जाता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। साथ ही दिल्ली की फौज भी काफ़ी बड़ी थी। दिल्ली फतह करने के रास्ते में अमीर तैमूर ने असपंडी नाम के एक गाँव के पास पड़ाव डाला। यहाँ तैमूर ने लोगों में खौफ और हरास फैलाने के लिए तमाम लोगों को लूट लिया। इसके बाद तमाम हिंदुओं को कत्ल कर दिया। पास में ही तुगलकपुर में पारसियों की आबादी थी। ये लोग आग की पूजा करते थे। तैमूर के हुक्म पर पारसियों के सारे घर जला डाले और पारसियों का कत्ले आम किया गया। इसके बाद फिर तैमूर की फौज ने पानीपत का रुख किया। अमीर तैमूर के खून खराबे की खबर सुनकर पानीपत के लोग पहले ही शहर छोड़कर दिल्ली की तरफ फरार हो गए। पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस करने का हुक्म दे दिया। रास्ते में लूनी के किले से राजपूतों ने तैमूर को रोकने की नाकाम कोशिश की। तब तक तैमूर के पास तकरीबन 1 लाख हिंदू कैदी थे। दिल्ली पर चढ़ाई करने से कबल इसने इन सब को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इसने ये भी हुक्म सादर किया कि अगर कोई फौजी बेकसूर लोगों को कत्ल करने से हिचकिचाए तो उसे भी कत्ल कर दिया जाए। अगले दिन ही दिल्ली पर हमला करके नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को आसानी से शिकस्त दे दी। महमूद डर कर दिल्ली छोड़कर जंगलों में जा छुपा। दिल्ली पर फतह के बाद जश्न मनाते हुए मंगोलों ने कुछ खवातीन के साथ छेड़छाड़ की तो लोगों ने मुखालफत की। इसके रद्द अमल में तैमूर ने दिल्ली के तमाम हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का हुक्म दे दिया। 4 दिन में सारा शहर खून से लथपथ हो गया। दिल्ली को फतह करने और वहां कत्ले आम करने के बाद वो मेरठ गया और वहां दरियाए जमुना की बलाई वादी में हिंदुओं के मुकद्दस मुकाम हरद्वार में लोगों का ये समझकर कत्ले आम किया गया कि काफरों को मारकर सवाब कमाया जा रहा है। 1399 सन में तैमूर समरकंद से अपनी आखिरी और तवील तरीन मुहिम पर रवाना हुआ।
तबरेज पहुंचकर इसने सुल्तान मिस्र के पास सफ़ीर भेजे, जिनको कत्ल कर दिया गया। चनाचा तैमूर सुल्तान मिस्र की सरकूबी के लिए रवाना हो गया। हलब हमस फतह करता हुआ दमिश्क पहुंचा और हस्बे दस्तूर लोगों का कत्ले आम किया और शहर में आग लगा दी। इस दौरान सुल्तान बायजीद यल्दरम ने एशियाई कोचक में तैमूरी इलाकों पर हमला कर दिया। तैमूर ने सुल्तान बायजीद की सल्तनत उस्मानिया पर लश्कर कशी कर दी। अमीर तैमूर ने हज़ारों सिपाहियों को जिंदा दफन कर दिया। सुल्तान बायजीद इस वक्त कुस्तुनतुनिया के मुहासरे में मसरूफ़ था। तैमूर के हमले की इत्तला मिली तो मुहासरा उठाकर फ़ौरन अनातोलिया की तरफ रवाना हुआ। अंकरा के करीब 21 जुलाई 1402 सन को दोनों के दरमियान एक फैसला कुन जंग हुई, जो जंगे अंकरा के नाम से मशहूर है। बायजीद को शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तैमूर इसके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आया। समरकंद वापस आने के बाद तैमूर ने चीन पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। चीन एक ज़माने में चंगेज़ खान की औलाद के कब्जे में रह चुका था, इसलिए तैमूर चीन पर भी अपना हक समझता था। चीन में सर्दियां शबाब पर थीं और तैमूर बूढ़ा था, ऊपर से वो शदीद बीमार भी। इसी दौरान इसकी मौत हो गई। 18 फरवरी 1405 सन को वो चीन के दरियाए सेहोन के किनारे शदीद सर्दी के आलम में सकते की हालत में 70 साल की उम्र में मर गया। अमीर तैमूर की बहसीयत एक सिपा सलार हैरत अंगेज सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसने इस खुदादाद सलाहियत से जो काम लिया वो इस्लामी रूह के खिलाफ था। इसकी सारी फतूहात का मकसद ज़ाती शोहरत और नामवरी के अलावा और कुछ नहीं था। इस लिहाज से वो खालिद बिन वलीद, महमूद गजनवी, तुगरल और सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। वो इंतकाम के मामले में बहुत सख्त था, मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो मुसलमान होने के बावजूद खून रेजी और सफाकी में चंगेज़ खान और हलाकू खान से कम नहीं था। दिल्ली, अस्फहान, बगदाद और दमिश्क में इसने जो कत्ले आम किए, इनमें हज़ारों बेगुनाह मौत की घाट उतार दिए गए। वो इंतकाम की शिद्दत में शहर के शहर ढा देता था। ख्वारज़म, बगदाद और सराय के साथ इसने यही किया। हकीकत यह है कि इस मामले में मंगोलों की तरह वो भी अल्लाह का अजाब था। अमीर तैमूर किसी शाही खानदान का रुकन नहीं था, लेकिन अपनी ज़ात से अलबत्ता वो एक शाही खानदान की बुनियाद डाल गया। गारतगर था, ढाने और गिराने वाला था, मगर जब बनाने की तरफ रागब हुआ तो बेमिसला इमारतें इसने तामीर कराईं। सिकंदर की तरह किसी बादशाह का लड़का नहीं था और ना ही चंगेज़ की तरह किसी लाओ लश्कर वाले का। अमीर तैमूर के बारे में मौरखीन के दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह ने इसको शैतान कहा और दूसरे ग्रोह के मुताबिक इस जैसा आली मुकाम और आली ज़रफ़ कभी पैदा नहीं हुआ। एक ग्रोह के मुताबिक वो एक बेरहम कातल, मकरो फरेब में उस्ताद कामल और अदावत व इंतकाम में खुदा का कहर था, जबकि दूसरे ग्रोह के मुताबिक अमीर तैमूर हिम्मत व शुजाअत में यकता था, इसलिए सारे एशिया ने इसके सामने सर झुकाया। तैमूर अगरचे दुनिया के बड़े बड़े लड़ने वालों में बहुत बड़ा दर्जा रखता है, लेकिन बादशाहों में वो बदतरीन बादशाह था। लायक बहादुर था, फ्याज था, लेकिन शोहरत का ख्वाहां, सख्त गिर और जालिम था। इसी वजह से अमीर तैमूर की सल्तनत इसकी मौत के साथ ही मिट गई। नाजरीन, ये था अमीर तैमूर, जो खुद तो एक टांग से लंगड़ा था, लेकिन जिस सल्तनत की तरफ भी जाता उसकी दोनों टांगें काट कर उस सल्तनत को गिरा देता और फिर खुद उस पर काबज हो जाता। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।